जय श्री कृष्णा दोस्तों। क्या आपने कभी सुना है कि मंदिर के द्वार पर जूते चप्पल की रखवाली करने वाली एक वृद्ध महिला लाखों रुपए भगवान की सेवा में दान पुण्य करते हुए लगा सकती है? जी हाँ दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं अपितु सत्यता है। आपको यह बात जरूर अटपटी लग रही होगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई एक वृद्ध महिला इन दिनों भगवान बाके बिहारी की नगरी वृंदावन में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस महिला ने एक दो नहीं पूरे 50 लाख रुपए दान करते हुए अपने आराध्य की सेवा में गौशाला और आश्रम में लगा दिए हैं। भगवान की क्रीड़ा स्थली वृंदावन, यहाँ के कण कण में भगवान का वास, तभी तो देश विदेश के लाखों श्रद्धालु यहाँ खींचे चले आते हैं और फिर यहीं के होकर रह जाते हैं। ऐसी ही एक महिला यशोदा दासी हैं। यशोदा दासी करीब 40 साल पहले सब कुछ छोड़ छाड़ कर वृंदावन आ गई और भगवान की भक्ति में खो गई। समय बीतता गया और यशोदा दासी मंदिर के बाहर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के जूते चप्पलों की रखवाली करने लगी। स्वाभिमानी यशोदा दासी किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय मेहनत करके अपना जीवन यापन करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपने आराध्य के दर पर ही अपनी जीविका के लिए रास्ता चुना। यशोदा दासी अपने खर्चे से बचे हुए पैसों को भगवान की सेवा में लगाना चाहती थी। मन में दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प से यशोदा दासी एक एक पैसा जोड़ने लगी और उस पैसे को उसने कान्हा की प्यारी गायों की सेवा में समर्पित कर दिया। यशोदा दासी का असली नाम फूलमती है और वो मूल रूप से मध्य प्रदेश के कटनी के हीरागंज इलाके के एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखने वाली महिला है। वो अपने जवान बेटे व बेटी व पति की असमय मौत से विचलित होकर भगवान की शरण में वृंदावन आ गई और यहीं की होकर रह गई। यशोदा दासी की एक इच्छा थी कि वो वृंदावन में गौशाला बनवाए और वहीं रहकर भगवान कृष्ण की प्रिय गायों की सेवा करे। अपनी इच्छा को पूरी करने और अपने आराध्य भगवान बाके बिहारी जी के हमेशा निकट रहने के लिए उन्होंने मंदिर आने वाले भक्तों के जूते चप्पल की रखवाली करने की सेवा प्रारंभ कर दी। यही उन्होंने अपना जीवन यापन चुना। मंदिर के गेट नंबर 4 पर आने वाले श्रद्धालुओं के जूते चप्पल की रखवाली करने लगी यशोदा दासी। प्रतिदिन 600 से 1000 रुपये कमा लेती और पिछले 40 वर्षों से वो वृंदावन में यही सेवा कर रही है और अपने लिए नाम मात्र का खर्च करके बाकी के सारे पैसे जमा करती गई। लेकिन जो यशोदा की कमाई थी, सिर्फ उससे यहाँ गौशाला बनाना संभव नहीं था, तो उन्होंने अपने कटने वाले 2 मकानों को बेच दिया और बाके बिहारी मंदिर के समीप ही गौशाला का निर्माण करा दिया। साथ ही साथ एक आश्रम के निर्माण के लिए 11 लाख रुपए भी दान कर दिए। यशोदा दासी की अभी एक और इच्छा है, वो भगवान कृष्ण की प्रियतमा राधा रानी के गांव बरसाना में भी एक और गौशाला का निर्माण हो जाए, ऐसा सोचती है। तो दोस्तों, असल जिंदगी की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी मनुष्य के मन में यदि कुछ अच्छा करने का निस्वार्थ भाव हो तो भगवान भी उसका साथ निश्चित ही देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।